जोर। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक परदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में जनहित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। जहां बैठक में कुल 15 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। गोपालन योजना में बदलाव करते हुए अब सामान्य वर्ग के लोगों को भी योजना का लाभ मिलेगा, ये बड़ी खबर। और गाय भैंस खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी। वह उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को मंजूरी मिली है, जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन और समय पर मजदूरी भुगतान का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हाईकोर्ट के लिए भूमि राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय में पदों का सृजन, जीएसटी संशोधन अध्यादेश और जल जीवन मिशन से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां गोपालन योजना में बड़ा बदलाव, मजदूरी नियमावली को भी यहाँ पर मंजूरी मिली है। और इसके साथ ही साथ हाईकोर्ट और खेल विश्वविद्यालय पर बड़ा फैसला इस वक्त सामने आया है, जहां धामी कैबिनेट ने 15 फैसलों पर मुहर लगाई है। और इसके साथ ही गोपालन योजना में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। गाय और भैंस खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी, यह अच्छी पहल। और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां धामी कैबिनेट ने 15 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है। गोपालन योजना में अब बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मजदूरी नियमावली को भी मंजूरी मिली है। और इसके साथ ही हाईकोर्ट और खेल विश्वविद्यालय पर फैसला, जहां गाय और भैंस खरीदने पर भी आपको बता दें सब्सिडी मिलेगी। सरकार की तरफ से सहायता, आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही इस बैठक में 15 बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। गोपालन योजना में बड़ा बदलाव मिला है। मजदूरी नियमावली को भी यहाँ मंजूरी मिली है। हाईकोर्ट और खेल विश्वविद्यालय पर यह बड़ा फैसला बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां आपको बता दें कि गोपालन योजना में बदलाव करते हुए अब सामान्य वर्ग के लोगों को भी योजना का लाभ मिलेगा और गाय भैंस खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी। वही उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को मंजूरी मिली है, जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन और भुगतान पर मजदूरी भुगतान का भी प्रावधान है। समय पर भुगतान का प्रावधान किया गया। इसके अलावा हाई कोर्ट के लिए भूमि राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय में पदों का सृजन, जीएसटी संशोधन अध्यादेश और जल जीवन मिशन से जुड़े प्रस्ताव को भी यहाँ पर मंजूरी दी गई है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक की गई है। और इस बैठक पे 15 बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। बताया जा रहा है इस फैसले में गोपालन को लेकर सबसे बड़ा फैसला लिया गया है, जहां सामान्य वर्ग को भी अब इसका लाभ मिलेगा। जहां गाय और भैंस खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी, आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताया जा रहा है, जहां धामी कैबिनेट ने बड़े 15 फैसलों पर मुहर लगाई है। और इसके साथ ही साथ गौ पालन को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। और उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश। जहां सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ बैठक की है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। अधिकारियों का अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां उत्तराखंड में लगातार बारिश के बाद से हाल बेहाल है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जायजा लेते हुए नजर आए, निरीक्षण करते हुए नजर आए। और साथ ही साथ अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देश दिया गया है। 24 घंटे 7 दिन निगरानी के लिए भी बात की गई है। कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है, जहां लैंडस्लाइड की भी खबरें सामने आ रही है। ऐसे में 24 घंटे 7 दिन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को तैनात करने के लिए निर्देश दिया गया है। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। कई जिलों में भारी बारिश के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जिसको देखते हुए लगातार निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिया है। और साथ ही साथ हर जगह एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात करने की भी बात की गई है। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी आम नागरिक को आती है तो उसे त्वरित सहायता पहुंचाने की भी बात मुख्यमंत्री ने की है। यहां तमाम अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से सजग है। कहीं भी प्राकृतिक आपदा आती है उसके लिए सरकार सजग है। और साथ ही साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को तैनात रहने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने
भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जगह रेड अलर्ट जारी किया गया, ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। हालांकि मुख्यमंत्री भी बार बार प्रशासन को अलर्ट रखने के लिए निर्देश दे रहे हैं और साथ ही साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो त्वरित सहायता पहुंचा जा सके। उन पर जल्दी स्वीकृति संगठन के जो आगे के कार्यक्रम होने हैं और चूंकि सभी चीजों पर संगठनात्मक स्थितियां और जो संगठनात्मक आगे कार्यक्रम होने हैं भविष्य की दृष्टि से योजनाओं को धरातल पर उतारना है। केंद्र सरकार के साथ जो हमारे यहाँ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पर जल्दी स्वीकृति हो, इसी सब संबंधों में चूंकि ये हमारी सामान्य नियमित रूप से होने वाली बैठक है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह से मुलाकात की। इस दौरान टिहरी संसदीय क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति और भविष्य की प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया गया। तो सांसद माला शाह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिष्टाचार भेंट की है, मुलाकात की है, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। यह तस्वीर आपको बता दें बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी संसदीय क्षेत्र की सांसद से मुलाकात की है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह से मुलाकात की। बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात बताई गई, जहां आपको बताते चले कि इस दौरान टिहरी संसदीय क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति और भविष्य की प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया गया और साथ ही साथ आपको बताते चले कि जो भी परेशानी हो उसको भी जल्द से जल्द दूर करने की बात की गई है। लगातार राज्य में विकास के कार्य होते रहे, इस पर भी चर्चा हुई है। महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांसद से मुलाकात की है और राज्य में विकास लगातार होता रहे, उत्तराखंड राज्य लगातार विकास की ओर अग्रसर रहे, इसके लिए कई विषयों पर विचार विमर्श किया गया है दोनों ही दिग्गजों के बीच। तो ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांसद से मुलाकात की है। टिहरी विकास को लेकर कई अहम बातचीत की गई है, कई विषयों पर बेहद महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। तो राज्यलक्ष्मी शाह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये मुलाकात की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां शिष्टाचार मुलाकात की गई है और विकास कामों को लेकर भी बातचीत की गई है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांसद माला शाह से शिष्टाचार मुलाकात की है और कई मायनों में ये मुलाकात भी अहम बताया जा रहा है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्य हित और विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने प्रदेश के विकास, जन कल्याण और केंद्र राज्य समन्वय से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। तो कई विषयों पर बातचीत की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांसद से भेंट मुलाकात की है और इस मुलाकात में कई महत्वपूर्ण विषयों पर दोनों ही दिग्गजों के बीच बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी से शिष्टाचार मुलाकात की और इस दौरान राज्य हित और विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने प्रदेश के विकास, जन कल्याण और केंद्र राज्य समन्वय से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। तो बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। लगातार हो रही भारी बारिश के बीच कैबिनेट मंत्री खजान दास ने देहरादून के मनुगंज, रसपना, मोहिनी रोड समेत नदी नालों के किनारे बसे क्षेत्रों का दौरा किया। मंत्री ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर हालात की जानकारी ली और जलस्तर बढ़ने पर सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने अधिकारियों को मानसून के दौरान अलर्ट मोड में रहने और आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। मंत्री ने सुरक्षा
पुश्तो बारिश से हुए नुकसान और संवेदनशील स्थानों की जानकारी लेकर जरूरी कार्रवाई तेज करने को कहा। तो राज्य में लगातार बारिश के बाद से हाल बेहाल है। सड़कों पर जल जमाव है, जल भराव है, आवागमन में भी बाधित हो रही है, जिसके बाद प्रशासन अब अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। और उधम सिंह नगर में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री सदन कौशिक ने किया। वर्कशॉप में जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक के अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान आपदा से पहले की तैयारियां, राहत और बचाव कार्यों की रणनीति पर चर्चा की गई। मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आपदा के दौरान होने वाले नुकसान को कम करना है और जिसके लिए लगातार बेहतर योजनाएं तैयार की जा रही हैं। तो आपदा से निपटने के लिए तैयारी की जा रही है, जिसके लिए महत्वपूर्ण बैठक की गई, चिंतन मंथन किया गया। अधिकारियों ने अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। नुकसान कम करने की रणनीति पर जोर दिया गया कि कम से कम नुकसान हो, जिसके लिए महत्वपूर्ण बैठक की गई और कम से कम नुकसान हो इसके लिए रणनीति बनाने पर जोर दिया गया, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। आपको बता दें, ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही। तमाम दिग्गजों की इस बैठक में मौजूदगी रही, जहां प्राकृतिक आपदा से निपटने की तैयारियों पर चिंतन मंथन किया गया, चर्चा की गई, बात विमर्श किया गया और साथ ही मौजूद तमाम अधिकारियों ने अपने अनुभव भी साझा किए और नुकसान को कम करने पर जोर दिया गया। आपदा प्रबंधन वर्कशॉप में पहुंचे हुए थे मदन कौशिक। आपदा प्रबंधन को लेकर एक दिवसीय वर्कशॉप यहाँ उधम सिंह नगर जिले में प्रारंभ हुई है। इसमें शासन के अधिकारी, जिला के अधिकारी, आपदा प्रबंधन के एक्सपर्ट, आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए लोग पूरे दिन विभिन्न सत्रों के माध्यम से हमें क्या करना है, आपदा में जो हम लोग आपदा से पहले की तैयारी करते हैं, आपदा के समय हमें कितना प्रबंधन चाहिए, आपदा के बाद हमें किस प्रकार काम करना है। और देहरादून में फार्म एंड फूड कृषि सम्मान अवार्ड 2026 का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। इस दौरान कृषि क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले किसानों, कृषि वैज्ञानिकों, एफपीओ और संस्थानों को सम्मानित किया गया। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने किसानों से आधुनिक तकनीक, मूल्य संवर्धन और कृषि आधारित उद्यमों को अपनाने की अपील की है। कार्यक्रम में प्रदेश भर से 200 से अधिक किसानों ने हिस्सा लिया। तो किसानों की आय बढ़ाने पर ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आधुनिक खेती अपनाने के लिए आह्वान किया गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि SIR प्रक्रिया के तहत 24,30,000 नोटिस में से 20,27,000 मतदाताओं तक पहुंचाने जा चुके हैं और 14 जुलाई से 5 अगस्त के बीच फॉर्म 6 के 57,000, फॉर्म 7 के 22,668 और फॉर्म 8 के 26,145 आवेदन प्राप्त हुए हैं। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों से लगातार फीडबैक ले रहा है और सभी स्तरों पर नियमित समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक की गई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्सर में लगातार बारिश के बाद सोलानी नदी उफान पर है। तटबंध टूटने का खतरा बढ़ा हुआ है और इसके साथ ही खानपुर क्षेत्र के हस्तमोली गांव के पास नदी का पानी तटबंध में लगातार कटान कर रहा है। हालात को देखते हुए ग्रामीणों ने खुद श्रमदान कर तटबंध को बचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। सूचना मिलते ही तहसील प्रशासन और NDRF की टीम मौके पर पहुंची और कटान रोकने के लिए मिट्टी व अन्य सामग्री डाली जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि तटबंध टूटने पर 15 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ये सोलानी नदी में हस्तमौली ग्राम से लोगों द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पर जो है सोलानी नदी अंदर की तरफ कटान कर रही है। इस सूचना पर जो है तत्काल जो है सिंचाई विभाग
और जो है हमारी SDRF पुलिस और जो है तहसील की राजस्व टीम और बाढ़ चौकी के क्षेत्र के लोगों को तत्काल जो है मौके पर भेजा गया और शुरू में वहाँ की जो है पत्तियाँ और झाड़ियों को लगाया गया और अब जो है वो कट्टे भर भर करके जो है वहाँ पर लगाया जा रहा है, जिससे जो है कटान न हो और लोगों की। प्रशासन की जो सपोर्ट हमें जिस तरीके से चाहिए थी वो अभी उस तरीके से नहीं मिल पा रही है। कुछ टीमें पहुंच चुकी हैं, SDRF टीम है और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर है, लेकिन जो मेन यहाँ पर हमें जो उनकी हेल्प चाहिए वो मेन इस बंदे को अभी हमने जो पेड़ काट के लगाए हैं सिर्फ इससे भी पानी का बहाव थोड़ा बदला है, लेकिन अगर आप बोलें कि इससे सुरक्षित हो गया मामला, कि सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित होने के लिए तो इसमें अभी पैचिंग की जरूरत है, जब तक वो नहीं होगी तो ये बंदा कभी भी टूट सकता है, रात बिरात कभी भी पता नहीं चलेगा कब ये बंदा टूट। मामला ये हुआ था कि सुबह जैसे हम इधर तटबंध की तरफ को आए तो सुलानी नदी का जलस्तर तो 2-3 दिन से काफी बढ़ा हुआ था, तो ये बंदा लगभग 16-17 मीटर चौड़ा था और ये रात में ही लगभग 8-10 मीटर कटाव हो गया। तो हमने फिर ग्रामीणों ने लग के सभी ने पूरा गांव इकट्ठा होकर यहाँ पेड़ वगैरह घेर दिए हैं फिलहाल और प्रशासन को सूचना कर दी है, प्रशासन भी आ गया है। तो अगर ये जल्दी से जल्दी इसका कोई पेचिंग वगैरह नहीं लगा तो आगे खानपुर तक का जितना प्रहलादपुर सिडकुल एरिया है सबको नुकसान पहुंचेगा यहाँ से। और मादक पदार्थों के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में NCORD की बैठक हुई है, जिसमें ड्रग्स तस्करी और अवैध कारोबार पर रोक लगाने को लेकर मंथन किया गया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सप्लाई चेन तोड़ने और मामलों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने एडिक्शन सेंटरों को सक्रिय करने, अस्पतालों में अलग बेड की व्यवस्था और नए सेंटर खोलने पर जोर दिया। साथ ही स्कूलों में एंटी ड्रग क्लब बनाने और बच्चों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के निर्देश दिए गए। चारधाम यात्रा को और सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कर्णप्रयाग और सिमली में आधुनिक पार्किंग परियोजनाओं को रफ्तार मिल गई है। आवास विभाग के सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में दोनों परियोजनाओं की समीक्षा की गई। कर्णप्रयाग में करीब 3 करोड़ 73 लाख रुपए और सिमली में करीब 3 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से प्रक्रिया पार्किंग विकसित की जाएगी। इससे यात्रा सीजन में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं। और हरिद्वार में सावन के मौके पर कांवड़ यात्रा की भक्ति और आस्था का रंग देखने को मिला। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या हर की पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा में स्नान कर पूजा अर्चना की और भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए गंगा जल भरा। इसके बाद वे ऋषिकेश स्थित वीरभद्र महादेव मंदिर के लिए रवाना हो गए। तेजस्वी सूर्या ने कांवड़ यात्रा को दुनिया की सबसे बड़ी युवा भागीदारी वाली आस्था यात्रा बताया है। उन्होंने कहा कि वे राजनीतिक कार्यक्रम के लिए नहीं बल्कि श्रद्धालु के रूप में यात्रा में शामिल होने पहुंचे हैं। अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद बातचीत करने के लिए जाना चाहेंगे आपसे। आप आज यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ मकसद आपका यहाँ पर आने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? कांवड़ यात्रा में करोड़ों युवा आते हैं, श्रद्धा के साथ आते हैं, भगवान के प्रार्थना के लिए, अपने परिवारजन को, अपने गांव को, अपने लोक कल्याण को अच्छे हो इसके लिए आते हैं। मैं भी इसी के लिए आया। आवागमन लगातार जारी है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसएसपी हरिद्वार मौजूद से बातचीत करेंगे। जानना चाहेंगे आपको जिस तरीके से यात्रा शुरू होने वाली है और लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या व्यवस्थाएं हैं? तो पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पे अर्धसैनिक बल और सुरक्षा के लिए अलग अलग यूनिट्स पुलिस की मौजूद है। और मेले का स्वरूप जैसे लास्ट के 3-4 दिनों में चेंज होता है, पैदल कांवड़ थोड़ा कम हो जाता है और डाक कांवड़ बढ़ता है, तो आज वही चेंज हो रहा है। आज बड़ी संख्या में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें हरिद्वार में आ रही हैं और पैदल कांवड़िए जो रह गए हमारे शिवक वो प्रस्थान कर रहे हैं। एक संभावना है कि आज शाम से पैदल कांवड़ काफी कम रह जाएगा और डाक कांवड़ जो है ये बढ़ेगा। तो पार्किंग को एक्टिवेट किया गया है और हाईवे की ड्यूटीज को बढ़ाया गया है। पुलिस प्रशासन बहुत बड़ी चुनौती और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाता है। ऐसे में कितना आप लोगों को दिक्कतों का सामना करता है जिस वक्त डाक कांवड़ चलती है? तो शिव भक्त आ रहे हैं, वो इतने सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के अपने गंतव्य को यहाँ से जाते हैं, तो उनकी मदद करना ये तो एक सम्मान है हमारे लिए। पुलिस के लिए कोई दिक्कत नहीं, हमारी ड्यूटी है। और जितने भी यहाँ पे अधिकारी, कर्मचारी, फोर्स, अलग अलग विभागों के लोग खड़े हुए हैं, लगे हुए हैं ड्यूटी पे, वो आपके सहयोग के लिए, आपकी मदद के लिए है। और हमारा प्रयास ये है कि आपकी यात्रा आनंदमय है, सुविधाजनक हो और आपकी सेवा करना।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के दक्षिणी काली सिद्धपीठ मंदिर में सावन माह के दौरान आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। सावन के 8वें दिन भी आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी की विशेष मौन साधना जारी है। पूरे सावन चलने वाले इस आराधना में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना और भगवान शिव की आराधना से मन को शांति मिलती है। और मसूरी में लगातार हो रही बारिश के बीच बड़ा हादसा टल गया। एसडीएम कार्यालय परिसर स्थित कर्मचारी आवास में पहाड़ी से टूटकर विशाल बोल्डर जा गिरा। चट्टान कमरे के अंदर रात तक पहुंच गई, लेकिन गनीमत रही कि घटना के समय वहां कोई मौजूद नहीं था। हादसे के बाद आवास में रह रहे 5 कर्मचारियों ने परिवार समेत सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि पहाड़ी लगातार दरक रहे हैं और ऐसे में यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। सूचना पर एसडीएम राहुल आनंद मौके पर पहुंचे और हरसंभव मदद का भरोसा दिया है। प्रशासन ने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का आकलन शुरू कर दिया है। किसी तरीके की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जब पूरी आवासीय परिसर को हम लोग देखते हैं तो इसका बहुत ही बुरा हाल है। किसी तरीके मुझे तो लगता है यहाँ पे ना तो किसी तरीके की पहले से कोई मेंटेनेंस हुई है आवासों की, और आज तो इस स्थिति में है कि अब तो बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी स्टाफ मुझे लगता नहीं रह सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से अंदर जो मलबा भरा पड़ा है। जिस तरीके से रात को बोल्डर ऊपर से आए हैं, ऊपर किसी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, शायद से उसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे ग्रिल मशीन लगी हुई है, तो उसी वजह से ये। और देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में कौशल विकास और रोजगार योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण देने और रोजगार से जोड़ने पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को एक प्लेटफॉर्म पर काम करने और प्रदेश को स्किल हब बनाने के लिए डैशबोर्ड तैयार करने के निर्देश दिए। वहीं आईटीआई को आधुनिक बनाने और युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार के लिए तैयार करने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में 119 आईटीआई संचालित है और रोजगार पोर्टल के जरिए निजी नियोक्ताओं को भी जोड़ा जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।